राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ विष्णु भगवान का भक्त कसाई। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त सदना कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था। भले ही पेशे से वो एक कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पे सदैव भगवान विष्णु का ही नाम रहता था और वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते हुए भी वो भगवान विष्णु का ही नाम गुनगुनाता रहता था। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तभी एक ग्राहक आता और कहता है, ओह भैया जरा 2 किलो मांस तोल देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। हाँ, कैसा कसाई है, मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, तुम इसे आज देख रहे हो, मैं तो बहुत वर्षों से इसे मांस बेचते हुए देख रहा हूँ और सदैव भगवान का नाम जपता रहता है, गुनगुनाता रहता है। इस कसाई के मुख पर तो सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वो वहीं पर रुक गया। सदना कहता है, अरे ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा, इसे उठाकर रख लेता हूँ। देखने में तो यह बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। ये पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आ जाएगा। आज मैं इसी पत्थर से वजन तोलता हूँ। हाँ भैया, कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब ये पत्थर 1 किलो वजन का है। भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया? एक बार मैं 5 किलो रख कर देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन मुझे तोलना होता है, ये पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात सारे में फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो दूसरी तरफ पत्थर रखने से, दूसरी तरफ मांस रखने से तो वो 1 किलो मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर का भार 2 किलो के जितना हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ साथ सदना की दुकान की बिक्री और भी ज़्यादा बढ़ गई। सदना कहता है, मुझे तो लगता है कि ये किसी जादूगर का पत्थर रास्ते में गिर गया होगा और ये मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। फिर एक दिन उस सदना की बात उस गांव के पंडित तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे जहां मांस कटता हो और बिकता हो। किंतु जब एक भक्त ने उस पत्थर के बारे में उन्हें बताया तो पंडित जी के मन में उस चमत्कारी पत्थर को देखने की लालसा जागृत हो गई। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास सचमुच एक जादुई पत्थर है। हाँ, जो अपना वजन सामान के अनुसार ही कर लेता है। आप एक बार वहाँ चलकर देख लें तो उस पत्थर को देखकर आप अवश्य ही चकित हो जाएंगे। अब तो इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से मैं उस पत्थर को देख लूँगा, पर मैं निकट नहीं जाऊँगा। चल देखूँ तो सही कि उस सदना कसाई के पास कौन सा जादुई पत्थर है। भक्त की बात सुन करके पंडित जी सदना की दुकान के पास पहुँचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को मीट तौलते हुए देखने लगे। वो दूर से उस पत्थर पर नजरें गड़ाए रहे। यह देखकर पंडित जी के शरीर के रोए खड़े हो रह गए। पंडित जी बोले, यह कैसे हो सकता है? ये पत्थर तो मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। सदना बोला, पंडित जी आप और मुझ कसाई की दुकान पर? मैं आश्चर्यचकित हूँ। आइए कृपा करके यहाँ बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सदना, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ।
यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही खींच कर मुझे तुम्हारी दुकान पर लाया है, पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो, वास्तव में वो सालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम ये नहीं जानते कि सालिग्राम जी को इस गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। हैं, भगवान विष्णु का पत्थर सालिग्राम? पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, मुझसे भूल हो गई। हे श्री हरि, मुझे क्षमा करना, मैं अज्ञानी आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपसे उत्तम और सेवा पूजा भगवान सालिग्राम की इस स्वरूप की पूजा आपसे उत्तम कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। कृपया करके यह पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है सदना, मैं भगवान सालिग्राम की सेवा करने के अवसर को भला मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। लाओ, ये मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। पंडित जी उस सालिग्राम पत्थर को संभाल करके घर ले आए। घर आकर के उन्होंने उस पत्थर की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि एक रात पंडित जी के स्वप्न में श्री सालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास ही छोड़ाओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी कोई पूजा अर्चना करने में मुझसे कोई भूल हुई है? ब्राह्मण, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, ये मुझे अच्छा लगता है, किंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करता है, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, किंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना के मुख पर सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसलिए मुझे वह अति प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ही तरह वो भी मेरा परम भक्त है। पंडित जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल ही आपका ये स्वरूप उस कसाई को सौंप आऊँगा। पंडित जी अगले दिन ही सदना कसाई के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। भगवान श्री विष्णु ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वो चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद स्वरूप ये शिला सदैव तुम्हारे पास ही रहे और वो तुम्हारे द्वारा की गई हुई सेवा का लाभ उठाएं। सदना बोला, सच पंडित जी, प्रभु श्री हरि ने ऐसा कहा। वो मुझ कसाई के पास रहना चाहते हैं। यदि मेरे प्रभु इस दुकान पर जहाँ मैं मांस बेचता रह सकते हैं, तो मैं क्यों ना उनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी भक्ति में नहीं लग सकता। मैं अब से मांस नहीं बेचूंगा, मैं अपने भगवान श्री विष्णु हरि की भक्ति में लीन रहूंगा। मेरा आज से यही नियम है, भगवान श्री हरि की भक्ति करना। पंडित जी ने सालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने के कार्य को छोड़ देने का विचार और निश्चय कर लिया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक संग नाम कीर्तन ही करूँगा। आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त बने और उनकी कीर्ति व नाम चारों दिशाओं में फैल गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी ये अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो भगवान विष्णु के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।